जीएसटी के अधिकारियों की स्पेशल ड्राइव से पूरे देश भर के दुकानदारों, बिजनेसमैन, व्यापारियों, उद्योगपतियों में हड़कंप मचा हुआ है। सभी मार्केट में, बाज़ारों में दुकानदारों के बीच यही चर्चा चल रही है कि कब जीएसटी के अधिकारी उनके प्रतिष्ठानों पर आकर छापा न मार दे, रेड न कर दें। तो क्या क्या कागज़ दुकानदारों को पूरे रखने चाहिए, ये क्यों छापे मारे जा रहे हैं, क्यों ड्राइव चलाई जा रही है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, किस तरह से हम अपने सारे जो कागज़ हैं उनको पूरा करके रखें, इस बारे में विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं जीएसटी स्पेशलिस्ट एडवोकेट संजय अहलावत जी। उनसे बात करेंगे और सारे दुकानदार वीडियो को पूरा सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं। संजय जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। ये जो पूरे देश भर में, हम अभी 2 दिन पहले बाजार में थे और दुकानदारों के बीच यही चर्चा चल रही थी कि जीएसटी के अधिकारी आएंगे, कब छापा मार देंगे, तो ये डर बना हुआ है, ये क्या अभियान चला हुआ है? देखिए ऐसा है जी गिल साहब, सबसे पहले तो पड़ताल टीवी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी जानकारी दे रहे हैं बार बार। और जीएसटी की जो स्पेशल ड्राइव चली हुई है वो डिपार्टमेंट ने 16 मई से स्टार्ट की है जी। और ये ड्राइव 15 जुलाई तक चलेगी, लगभग 2 महीने। पूरे देश भर में? पूरे देश भर में, पूरे इंडिया लेवल की ये ड्राइव है। और ये ड्राइव चलाने का मुख्य उद्देश्य जीएसटी डिपार्टमेंट का यही है कि जीएसटी के जो टैक्स पेयर हैं, जीएसटी जिन्होंने ले रखा है, उनकी शॉप पर या कोई ऑफिस है उनका वहाँ पर या कोई फैक्ट्री है, उसकी विजिट की जाए जी। क्या क्या चेक किया जा रहा है अभी, है ना? मतलब वो दुकानदारों की ये चर्चा है, छापा मार दें, कोई जुर्माना भारी ना लगा दें, क्यों, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए ऐसा नहीं है। इसके पीछे का जो मेन फोकस है जीएसटी डिपार्टमेंट का वो ये है कि जो फेक रजिस्ट्रेशन जिन्होंने लिए हुए हैं, फेक रजिस्ट्रेशन जिन्होंने फर्जी तरीके से फर्म बनाई हुई हैं, बोगस फर्म बनाई हुई हैं, उनको पकड़ने के लिए ये ड्राइव चलाई गई है जी। अच्छा ये तो ये फेक रजिस्ट्रेशन क्या है, किस तरह से, मतलब कुछ मामले सामने आए हैं इस तरह के? जी बिल्कुल। देखिए बार बार जीएसटी डिपार्टमेंट फेक रजिस्ट्रेशन का पता लग जाता है। लोग क्या करते हैं, फर्जी केवल बिलिंग करते हैं। वो क्या करते हैं, परचेज किया और सेल कर दिया, कोई गुड्स नहीं होती, कोई सर्विस नहीं होती। वो क्या है, सभी 2 नंबर का काम है। और उसमें क्या करते हैं, जहाँ से वो परचेज करते हैं, जहाँ से वो परचेज दिखाते हैं, वो परचेज भी नकली होती है, वो फर्जी होती है, वो बोगस है, वो फर्म ही पूरी बोगस है। और भोले भाले लोग हैं जो हमारे कम जीएसटी रेट देने के चक्कर में उनसे बिलिंग ले लेते हैं। और जब वो बिलिंग की चेक की जाती है ऑनलाइन पोर्टल पर, आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं। जब वो ऑनलाइन पोर्टल पर ऑफिसर के द्वारा चेक की जाती है तो पीछे से उसका कोई क्रेडिट नहीं मिला होता और वो आगे से वो उनको कम परसेंटेज करके उनको वो बिल दे देते हैं और उस बिल का परसेंटेज वो अपनी जेब में डाल लेते हैं। लोग करोड़ों रुपए की चोरी ऐसे कर लेते हैं। तो इन फेक रजिस्ट्रेशन को, जो जीएसटी जिन्हें फेक बना रखे हैं, कोई ग्राउंड पे कोई वर्किंग नहीं है, उनको रोकने के लिए जीएसटी के द्वारा, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा ये स्पेशल ड्राइव ऑल ओवर इंडिया चलाई गई है। अभी जो दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है, डर बैठा हुआ है कब अधिकारी दुकान पर ना जाए, तो वो किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या कागज अपने पूरे करके रखें? ऐसा है जी, देखिए जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा फेक रजिस्ट्रेशन जो है ना, उनको ही फोकस किया गया है। आम दुकानदार जो हैं उनको घबराने की, परेशान होने की, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपके पास जीएसटी ऑफिसर आते हैं तो आपसे वो नॉर्मल बेसिक डॉक्यूमेंट मांगते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आपसे पता नहीं क्या कर लेंगे, पता नहीं कुछ मांग लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीएसटी डिपार्टमेंट केवल यही चाहता है कि जो ओरिजिनल काम कर रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको परेशान नहीं किया जा रहा है इस जीएसटी स्पेशल ड्राइव। तो जिन्होंने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, जीएसटी नंबर है, वो क्या क्या कागज रखें? हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तब भी ये गाइडलाइन दी जाती है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं। सबसे पहला है, जीएसटी डिपार्टमेंट का ऑफिसर जब भी आपकी शॉप पर आता है तो आपकी जो शॉप का जो फ्रंट में हम एंट्री करते हैं, या ऑफिस है या फैक्ट्री है, एंट्री करते ही सभी के बाहर एक बोर्ड लगा होता है, उसको हम साइन बोर्ड बोलते हैं। उस साइन बोर्ड के ऊपर आपका जीएसटी नंबर लिखा होना चाहिए। नंबर 2 बात, आपका नाम या आपकी फर्म का नाम लिखा होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर और जो प्रॉपर एड्रेस आपने रजिस्टर्ड कराया है। जब जीएसटी रजिस्टर्ड आपने रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था उस टाइम जो आपने प्रॉपर एड्रेस दिया था वो प्रॉपर एड्रेस ही उसके ऊपर लिखा होना चाहिए। उसके अलावा आप जब वो जीएसटी डिपार्टमेंट से कोई ऑफिसर आता है या नॉर्मली भी कोई हमारे पास क्लाइंट आता है, तो जहां हमने अपनी डिस्प्ले बनाई हुई है, जहां आपने अपनी सीट लगाई हुई है, वहां पर जब हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उस टाइम एक सर्टिफिकेट निकलता है 3 पेज का। वो सर्टिफिकेट भी आपने अपने डिस्प्ले में
लगाना है। अगर आप उसको फ्रेम करके लगवाते तो बेस्ट है, अगर बगैर फ्रेम भी आप उसको नॉर्मल भी चिपका लेंगे तो वो भी जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं फिर जीएसटी ऑफिसर आपको पेनल्टी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल लीगली है और आपको लगाना चाहिए, कंपलसरी है। तो ये पेनल्टी की जो आपने बात की है, कितनी पेनल्टी लगा रहे हैं, इस पेनल्टी से मतलब कैसे बचें? देखिए, ऐसा नहीं है, कोई पेनल्टी डिस्क्राइब नहीं की गई है, लेकिन फिर भी जीएसटी ऑफिसर आपको 50,000 रुपये की जनरल पेनल्टीज के अंदर जो आता है वो आपको लगा सकते हैं। और इसके अलावा आपको पेनल्टी से, देखो, लगभग हर जो अच्छा काम कर रहा है उसकी दुकान पे साइन बोर्ड भी होता है। अगर कोई जैसे कोई बरसात होगी, आंधी आ गई, तूफान आ गया तो वो साइन बोर्ड फट जाता है, नहीं तो लगभग लगाए रखते हैं। उसके अलावा कुछ को नॉलेज ना होने के कारण वो जीएसटी का जो अपना सर्टिफिकेट है वो डिस्प्ले पर नहीं लगाते। तो मैं सभी से, आपके चैनल के माध्यम से सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आपका साइन बोर्ड, आपके जहां डिस्प्ले है वहां आपका जीएसटी नंबर, उसके अलावा आपकी जो सेल परचेज की डिटेल है, आपकी जो स्टॉक की डिटेल है, वो सारी अपने पास रखिए। एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, कुछ हमारे साथी दुकानदार भाई ऐसे होते हैं जिन्होंने शॉप तो मान लो एक जगह बना ली, उसके अलावा उन्होंने कुछ सामान आपका गोडाउन में रख दिया, उस गोडाउन को ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर वो ऐड नहीं करवाते हैं। तो मेरा उन्हीं सबसे रिक्वेस्ट है, वो जो गोडाउन आपने बनाया है उसको भी आप जीएसटी पोर्टल पर, अगर आपने किराए पे लिया है तो उसका किरायानामा लिखवा के उसको भी जीएसटी पोर्टल पर जरूर ऐड करवाएं, क्योंकि जीएसटी पोर्टल पर जो चीज़ें होंगी वहाँ जीएसटी ऑफिसर विजिट कर सकते हैं। ओके। और जिन्होंने ये नहीं करवा रखा होगा, जिन्होंने नहीं करवा रखा होगा उनको पेनल्टी लगेगी। हाँ जी, वो जीएसटी ऑफिसर जब विजिट करेंगे वो उस टाइम देखा जाएगा कि इन्होंने कितनी गलती की है या कितनी इन्होंने जानबूझ के गलती की है, या कई बार नॉलेज ना होने के कारण भी गलती हो जाती है। वो जीएसटी ऑफिसर जो विजिट कर रहा है, या जो कई बार क्या होता है, हमारे जो बिना ज्ञान की वजह से हमारे जो दुकानदार भाई हैं या जिन्होंने कोई ऑफिस बना रखा है, उनको एक ये लगता है कि ये जीएसटी रेड है। तो ये जीएसटी रेड ना होते हुए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा ओनली विजिट है। आपको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। जीएसटी ऑफिसर जो भी आपसे बातें पूछे आप उनको आराम से, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं आराम से जवाब दो, कोई दिक्कत नहीं। यानी परेशान तो नहीं किया जा रहा ना जीएसटी ऑफिसर के द्वारा? सर बिल्कुल भी नहीं, जीएसटी ऑफिसर के द्वारा कोई परेशानी नहीं कोई भी परेशान नहीं किया जा रहा है। इसके साथ जीएसटी ऑफिसर के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। पब्लिक में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आपको परेशान किया जाएगा, जीएसटी की रेड आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैनिक होने की आपको आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आप जीएसटी ऑफिसर के साथ व्यवहार सही नहीं कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होने वाली है। अच्छा, ये बताओ, मान लिया किसी के पास फेक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है जी, तो देखिए, अगर किसी के पास फेक रजिस्ट्रेशन मिल जाता है तो उसको 100% पेनल्टी। कैसे पता लगता है उनको? सर, जब हम ऑनलाइन पोर्टल पर आईटीसी क्लेम करते हैं तो पता लग जाता है कि आपने किस पार्टी से परचेज किया है और उसमें आईटीसी आपने कितना लिया है, कितना क्लेम किया है। पीछे से जब आएगा नहीं तो दूसरी पार्टी जिसने R1 अपना फाइल नहीं किया तो उसका ऑनलाइन पोर्टल पे मिसमैच मिलेगा, और मिसमैच का मतलब है बोगस फर्म है, बोगस फर्म का मतलब आपने फेक रजिस्ट्रेशन लिया है। और फेक रजिस्ट्रेशन वाले तो सर ऐसे ही भाग जाएंगे, उनको तो ये लगा हुआ है कि पता नहीं ये स्पेशल ड्राइव आ गई, पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, क्योंकि वो गलत काम कर रहे हैं। और जीएसटी ऑफिसर को 101% उनके साथ 100% पेनल्टी भी है और उनको कानून के अकॉर्डिंग सजा का प्रावधान भी है। हरियाणा में जींद में इस ड्राइव में कुछ बड़ा निकल के आया है? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी ऑफिसर विजिट कर रहे हैं और 16 मई से स्टार्ट हो चुका है, तो ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि कोई फेक रजिस्ट्रेशन या फिर अभी तक ऐसा कुछ जींद शहर में अभी तक कुछ नहीं निकल के आया है। और इन फ्यूचर में देखो क्या होता है, वो तो जीएसटी ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सी जगह पर विजिट करना चाहेंगे। दूसरी बात एक और मैं बता देना चाहूँगा आपको, आपके चैनल से के माध्यम से, कि जीएसटी ऑफिसर सभी दुकानों पर विजिट भी नहीं करेंगे, लेकिन वो आपकी दुकान पर विजिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी दुकान पर विजिट नहीं करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि जितने भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो सभी के ऊपर विजिट करें। सबसे पहले ऑनलाइन पोर्टल से वो चेक करते हैं कि किसने आईटीसी गलत तरीके से क्लेम किया है, किसने जो जीएसटी का टैक्स है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, गलत तरीके से क्लेम किया है। जिन्होंने गलत तरीके से क्लेम किया है सबसे पहले बारी उनकी है जी। हाँ जी, यानी जिन्होंने फेक रजिस्ट्रेशन है वहीं पर विजिट होगी, आम दुकान पर विजिट की संभावना कम है? नहीं, आम दुकान पर विजिट हो सकती है, ऐसा नहीं है। सभी के ऊपर है कि आपके पास जीएसटी ऑफिसर आ सकते हैं, किसी के पास भी आ सकते हैं, किसी की भी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री, जो भी जहां जीएसटी का प्रेमिसेस बनाया है वहां विजिट
कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जो विजिट होगी वो उन लोगों की होगी जिन्होंने गलत तरीके से टैक्स का क्लेम किया है और गवर्नमेंट को टैक्स की चपत लगाई है। जी, आखिर में सवाल ये है कि अभी जिन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, अभी आगे जैसे 16 जुलाई तक ये ड्राइव चलने वाला है, तो इस दौरान क्या सावधानियां बरतें, कौन कौन से कागज अपने पूरे करवा कर रखें? आप अपने बिजनेस पे अपना ध्यान रखिए। आपका साइन बोर्ड के ऊपर आपने नॉर्मल सी बात है जीएसटी लिखवाना, आपका नाम है, फर्म का नाम है, आपका एड्रेस है प्रॉपर। आपका गोडाउन है तो वहाँ गोडाउन पे भी ऐसे ही आपने फ्लैक्स लगाना है, फर्म का नाम, गोडाउन और आपकी डिटेल, जीएसटी नंबर, वो सारी डिटेल लिखवानी है। उसके बाद आपने जैसे मैंने पहले बताया है, जीएसटी का जो सर्टिफिकेट है वो आपने डिस्प्ले पे लगवाना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी जो केवाईसी है, अगर आपने दुकान किराए पे ली है तो दुकान का किरायानामा, अगर आपकी दुकान घर की है तो उसका प्रूफ कि हाँ ये मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल है, जो भी है आपके पास, आपके सेल परचेज की डिटेल। और अगर आपने कोई उसके अलावा भी, मान लो जैसे कई बार क्या होता है किसी के एक से ज़्यादा गोडाउन है तो 2, 3, 4 गोडाउन है, उनकी भी डिटेल आपको साथ रखनी है। इससे ज़्यादा आपको पैनिक होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जीएसटी ऑफिसर की नॉर्मल विजिट है, आप नॉर्मल आराम से रहिए, अपने बिजनेस पे फोकस कीजिए, ऐसी डरने वाली इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी, अच्छा, कोई दुकानदार आपसे संपर्क करना चाहे और कोई समस्या है उसको सोल्व करवाना चाहे, आप अपना कोई फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस देना चाहोगे? जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं सर। मेरा नाम एडवोकेट संजय अहलावत है और फतेह सिंह एसोसिएट्स के नाम से हम प्रैक्टिस करते हैं। हमारी पूरी टीम है जो ये काम कर रही है। और मेरा मोबाइल नंबर, अगर आपको भी कोई दिक्कत है जीएसटी के बारे में या कोई समस्या आ रही है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 82 951 85 000। जी, 8500 82951 8500। ओके, मेल आईडी भी है कोई? हाँ जी, मेल आईडी है fsassociates@gmail.com। और इसके साथ ही हमारा एक यूट्यूब चैनल है टैक्स सॉल्यूशन गुरु के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब करके भी लेटेस्ट जानकारी जो है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और लेटेस्ट वीडियो टैक्स संबंधित जितनी भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो उस चैनल के माध्यम से भी हम सारी सॉल्व कर रहे हैं। उस चैनल पे टैक्स संबंधित सारी हैं, इनकम टैक्स से रिलेटेड हैं जी, जीएसटी से रिलेटेड है, कब कौन सी लास्ट डेट रहती है, कब आपको क्या काम करना होता है, कब आपको आपकी रिटर्न फाइल करानी है, कब आपकी जीएसटी की लास्ट डेट है, कब आपको टीडीएस की रिटर्न फाइल करनी होती है, और कब आपकी सोसाइटीज़ की लास्ट डेट है। क्योंकि बिजनेस करने वाले को ये चीज़ें ध्यान नहीं रहती, तो हम उस चैनल के माध्यम से, टैक्स सॉल्यूशन गुरु जो हमारा चैनल के माध्यम से लोगों को ये बातें बताते हैं और टैक्स संबंधित जानकारी हम उस चैनल पर देते हैं। जी, थैंक यू संजय जी। और ये थे संजय अहलावत जी, एडवोकेट और जीएसटी स्पेशलिस्ट हैं। जीएसटी के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दी है। जिन दुकानदार भाइयों को परेशानी थी, डर है, पसीना आया हुआ था, और मार्केट में हम जैसे निकल रहे हैं, दुकानदारों के बीच यही चर्चा है कि कब छापा पड़ जाए। तो शायद आपके जो सवाल मन में हैं वो सारे दूर कर दिए होंगे। यदि फिर भी कोई सवाल बाकी रह गया है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, या संजय जी ने जो फ़ोन नंबर बताया उनसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू संजय जी। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार।